डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 6वीं, विषय हिंदी, पाठ 11 नई सुबह पाठ का सारांश समझाने जा रही हूँ। आप समझिए, मैं इस पाठ का सारांश आपको समझा रही हूँ। सब अपनी बुक निकाल लीजिए और समझिए। देखिए, नई सुबह, इस पाठ का ये शीर्षक है। एक लड़की रहती है, उसका नाम रहता है गीता। गीता की माँ रहती है, उसका नाम रहता है देवकी। देवकी के पति का नाम रहता है रघुनाथ। गीता अपने माँ और पिता की इकलौती बेटी थी। वह पढ़ी लिखी थी, सुसंस्कारी थी, वह देखने में भी सुंदर थी। वह बड़ी होती है, विवाह के योग होती है। उसके विवाह के लिए उसके पिता ने एक सुंदर सा वर ढूंढा जो इंजीनियर था। जब वो देखने के लिए आते हैं तो घर के आंगन में बहार आ जाती है। लड़की भी सुंदर थी और लड़का भी सुंदर था। उनके सामने दहेज की बात आती है। जब लड़की के पिता कहते हैं कि आपको दहेज, तो लड़की के पिता ने पहले ही जान लिया था कि लड़की इकलौती है, तो उन्होंने कहा मैं दहेज के खिलाफ हूँ, मुझे लड़की ही सब कुछ है, लड़की ही दहेज है, लेकिन यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। ये लड़की के पिता के शब्द थे। रिश्ता तय हो जाता है। रामनाथ ने ये बड़ी मुश्किल से कठिनाइयों के साथ ये रिश्ता तय किया। लड़की की शादी होने लगती है, घर में मंगलाचार होने लगते हैं, आनंद ही आनंद छाया रहता है। घर में सभी रिश्तेदार आ जाते हैं। देवकी अपने रिश्तेदारों की स्वागत में लगी हुई है। देवकी अपने रिश्तेदारों का स्वागत कर रही है। बारात भी आ जाती है। जब बारात आती है तो सभी लोग बारातियों का स्वागत करने लगते हैं। अब गीता की मौसी, एक बाई वहां थी, वो कहती है कि गीता को बहुत अच्छा घर मिला, लड़का बहुत सुंदर है, लड़का इंजीनियर है। तो गीता की मौसी कहती है लड़की भी बहुत सुंदर है, लड़की भी सुसंस्कारी है, काम धाम में भी अच्छी है, पढ़ी लिखी भी है, कोई कमी नहीं है। लेकिन गीता को कोई हंसी नहीं आ रही थी, कोई सुख का अनुभव नहीं कर रही थी। उसके मन में कोई उल्लास आनंद नहीं हो रहा था, क्योंकि जब लड़के वाले देखने आए थे उस समय उनकी को देख करके ऐसा लग रहा था कि लड़के के पिता दहेज के लोभी हैं। उनके मन में लालच है। पर गीता बड़ों के बीच में बोलना नहीं चाहती थी। उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह सुसंस्कारी थी, वह बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहती थी। जब लड़का और लड़का का पिता देखकर चला गया और रिश्ता तय हो गया, तब गीता ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लड़का और लड़के के पिता का व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। ऐसा मालूम होता है वो दहेज के लोभी हैं। पर माँ ने गीता को झटकारते हुए कहा, नहीं, दहेज के लोग भी नहीं हैं, थोड़ा बहुत तो सभी दहेज चाहते हैं, और उसको झटकार दिया। गीता ने कहा, माँ, शंभुपुरा वाले जो देखने के लिए आए थे वो भले ही पैसे वाले नहीं थे, पर लड़का अच्छा था, व्यवहार कुशल लोग थे। पर लड़की की माँ ने कहा, नहीं, उनका कोई नाम नहीं लेना तुम, ये लोग बहुत अच्छे हैं, लड़का इंजीनियर है, देखने में सुंदर है, गाड़ी घोड़ा सभी सुख के साधन है, और हमें चाहिए ही क्या, मैं तो बहुत खुश हूँ, ऐसा रिश्ता मिलता कहाँ है। गीता चुप रह गई थी। उस समय बारात आ गई थी। बारात दिन में ही आ गई थी। बारात का सभी स्वागत कर रहे थे। ताऊ, चाचा, लड़की के पिता, सभी बारात के स्वागत में अपना समय बिता रहे थे। दिन का भोजन हो रहा था। बारात वाले दिन में आइसक्रीम की मांग कर रहे थे। उनके चाचा और ताऊ झल्लाने लगे कि इन लोगों को मालूम है
कि ये गांव है, फिर भी दिन के भोजन में ये आइसक्रीम मांग रही है। रामनाथ से जाकर के कहा तो रामनाथ ने कहा कि भाई ये बाराती लोग हैं, बारात वाले तो ऐसा करते ही हैं। तो उनके चाचा ने कहा हमने उनको आइसक्रीम भी मंगाकर खिला दी, पर ये लोग अपनी अपनी फरमाइशें कर रहे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। रामनाथ ने उनको समझा दिया। रात होती है, बारात लगने का समय आता है, बाजे गाजे से बारात लगने लगती है, धूमधाम से बारात आती है और घर के दरवाजे पर आ जाती है। जैसे ही दूल्हा घोड़े से उतरता है और लड़का और लड़का का पिता वहीं खड़ा हो जाता है। लड़के के पिता ने रामनाथ से कहा भाई हमारा बेटा पैदल नहीं आएगा, गाड़ी की व्यवस्था करो। तो रिश्तेदार और कुछ लोग कहते हैं कि किसी की गाड़ी मांगने को कहते हैं, फिर कहते हैं कि जाओ और सेठ की गाड़ी ले आओ। लड़के के पिता का कहना रहता है हमारा बेटा सेठ दूसरे की गाड़ी पर नहीं बैठेगा, स्वयं की गाड़ी चाहिए। कुछ देर तो गीता चुप रही, लेकिन फिर कठोर शब्दों में बोली मैंने पहले ही कहा था कि ये लोग धन के लालची हैं, इनसे स्पष्ट बात कर लो। पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। माँ ने मुझे झल्लाकर कहा कि ऐसा घर कहाँ मिलेगा, लड़का इंजीनियर है, इनके यहाँ सुख सुविधा की पूरी साधन है, मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए, मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती जो दहेज मांगता हूँ, ऐसे घर में मुझे सुख नहीं मिलेगा। और उसने कहा कि कोई शंभूपुरा जाए और रघुनाथ जी के बेटे जो रिश्ता लेकर आए थे उनके यहाँ शादी की बात करें। वहां पर जो बारात पहले से आई थी वो वापस चले जाते हैं। लड़का सोचता है कि लो अब काम बिगड़ गया, अब क्या होगा। यहाँ पर गीता कहती है जो भी दहेज मांगता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो दहेज मांगता है वह दंडनीय होता है, वह दंड के योग होता है। ये किसने कहा? गीता ने कहा। कोई किसी को शंभूपुरा भेजा गया, उनके चाचा शंभूपुरा जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं, उनके प्रार्थी होते हैं और कहते हैं आपका रिश्ता हमने ठुकरा दिया था, हमने अस्वीकार किया था, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपसे माफी मांगते हैं, आप हमारा रिश्ता स्वीकार कीजिए। और उन्होंने गीता के साथ जो हुआ था वह बात पूरी बता दी। वो लोग आधी रात के समय कुछ अपने संबंधियों को लेकर के आते हैं और लग्न का मुहूर्त निकाल करके विवाह करते हैं। गीता की शादी उसी रात में शंभूपुरा वाले लड़के से हो जाती है। यहाँ पर लड़का और लड़का का पिता रात को टहलता रहता है और कहता है ये अब मनाने आएंगे, लेकिन वो लोग उनको मनाने नहीं आए। यहाँ पर गीता का विवाह रात में हो जाता है। उनको पता चलता है कि गीता का तो विवाह हो गया शंभूपुरा वाले लड़के से। यहाँ ये अपना सामान समेटते हैं और रात को ही ये अपने घर वापस चले जाते हैं। इन्होंने दहेज मांगा था, इन्हें दहेज में कुछ नहीं मिला और इनको अपमान ही मिला। सभी जगह इनकी बात फैल जाती है कि दहेज मांगने के कारण लड़की की शादी दूसरी जगह हो गई और इन्हें अपने लड़के को अनब्याहा ही वापस लाना पड़ा, बारात लौटानी पड़ी और बेइज्जती हुई। दहेज तो कुछ नहीं मिला लेकिन बेइज्जती हुई। गीता के आंचल में आशीर्वाद ही आशीर्वाद भरा हुआ था। वह डोली में बैठ करके अपनी ससुराल जाती है और वह उन लोगों के आशीर्वादों से भर जाती है। गीता बहुत प्रसन्न थी। गीता के लिए नई सुबह आई थी। ये उसका नई सुबह हुआ था, उसका जीवन ही पलट गया था। वह बहुत खुश थी। तो बेटा मैंने आज आपको ये नई सुबह कहानी का सारांश समझा दिया है। आपको समझ में आ गया होगा, आपको कहानी भी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।